जेडीयू और मेरे प्लीज साथ सब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें हर शहर की खबर अब तक पहुंच सके। जनता दल यूनाइटेड, हम लोग आप लोगों का स्वागत करते हैं। आज आप लोगों को कष्ट देने का सबसे जो प्रमुख कारण है वो यही है कि एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आप लोगों से बातचीत करनी थी और आप लोगों के माध्यम से जनता को अवगत कराना है कि वस्तुस्थिति पूरे देश में क्या है। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के विजन का यह नतीजा रहा है कि बिहार में आज मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के बहुत सकारात्मक परिणाम सामने देखने को मिल रहे हैं। आज की इस प्रेस वार्ता में हम लोग न सिर्फ इस योजना के विषय में, इनके पहलुओं के विषय में बताएंगे, बल्कि एक तुलनात्मक अध्ययन आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। उन प्रदेशों के साथ तुलना करेंगे जिन प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कहने को डबल इंजन की सरकार है, लेकिन उसके बावजूद वो प्रदेश विभिन्न मानकों में, विभिन्न मदों में हमारे प्रदेश बिहार से पिछड़े हुए हैं। और इसका एक मात्र कारण यही है नीतीश कुमार जी की सोच और सीमित संसाधनों में कैसे प्रदेश को आगे लेकर चलना है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से स्वरोजगार को जबरदस्त तरीके से बढ़ावा मिला है। पूरे प्रदेश में रोजगार देने के लिए बिहार की सरकार कृत संकल्पित है। हमारे मुख्यमंत्री जी और महागठबंधन की सरकार कृत संकल्पित है। सरकारी नौकरियों के अलावा कैसे रोजगार के अवसर पैदा हो सके, इसके लिए इस योजना को प्रस्तुत किया गया और जबरदस्त उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है। कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं और विस्तृत तुलनात्मक अध्ययन मेरे साथी प्रवक्ता आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सभी वर्गों के लिए इस स्वरोजगार योजना की शुरुआत की और ये देश में अपने आप एक अलग तरह की योजना बिहार में साबित हुई है। इस योजना के तहत पिछले वर्ष 3050 लोगों को 10 लाख रुपए प्रति लाभार्थी के हिसाब से मिला और खास बात यह है कि इसमें जो 5 लाख रुपए की राशि है वो अनुदान स्वरूप है और जो 5 लाख रुपए की राशि है वो एक बहुत आसान किस्तों में एक लंबी समय अवधि में लोग चुका सकते हैं। इस योजना के दूसरे चरण के लिए नामांकन प्रारंभ हो चुका है और लगभग 8000 लोगों तक यह सुविधा पहुंचने की पूरी संभावना इस बार है। तो आप समझ सकते हैं 3000 से बढ़ाकर हम 8000 तक इस आंकड़े को लेकर जा रहे हैं। इसका मतलब ये लगभग 3 गुना का उछाल बिहार की सरकार देने के लिए तैयार। इस तरह से बिहार और अन्य प्रदेश में जो सरकार है, किस तरह की नीति है, हमारी नीति जो होती है काम की होती है और महिला के सशक्तिकरण को लेकर होता है, युवाओं को आगे बढ़ाने को लेकर के होता है, जिसमें अगर हम गौर करें तो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो चलाई जा रही मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है बिहार सरकार की एक ऐसी मात्र योजना है जिसमें 2 किस्तों में मिलने वाले 10-10 लाख रुपए के प्राप्ति के 12वें महीने के बाद वापसी की किस्त शुरू होती है। और साथ ही जब हम महिलाओं की बात करें, महिला, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों को इस योजना के तहत ब्याज मुक्त सहायता का प्रावधान होता है, जबकि अन्य राज्यों में इसी राशि को मिलने के साथ ही किस्त लौटाने की जो होती है वे प्रतिबद्धता उनकी बढ़ जाती है, उनका दायित्व वही बढ़ जाता है और उनको कार्य करने के साथ साथ उनकी टेंशन बढ़ जाती है कि कैसे हमें लोन चुकाना है। लेकिन हमारी बिहार सरकार, मुख्यमंत्री जी का एक लक्ष्य जो महिलाओं को लेकर के है, युवाओं को लेकर के है, वो ऐसी है जहाँ पे उन्हें सशक्त करना, उन्हें आगे बढ़ाना। हम कुछ और मुद्दे पे बात करेंगे जिसमें है कि किसी राज्य में तो स्वरोजगार ऋण योजना पाने के बाद लाभार्थी को अपने खाते में मोटेज राशि जो होती है वो रखना आवश्यक होता है, जबकि बिहार के जो लाभार्थी होते हैं उनसे ऐसी किसी भी तरह की मांग नहीं की जाती। इसके अलावा अन्य राज्यों में ऋण की राशि का खूब मोटा ब्याज लगता है और फिर ब्याज लगाने के अधिकार बैंकों को दी जाती है, जबकि आप अगर किन अलग राज्यों की बात करें जहां पे भाजपा शासित राज्य है, उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश ने ब्याज तय करने का अधिकार बैंकों को दिया है, जबकि मध्य प्रदेश का, आसाम, हरियाणा ने इस ऋण का क्रम 5-6%, 5%, 7% ब्याज तय किया है। एक तरफ जहां मैं बात कर रही हूं कि युवाओं, महिलाओं की, उसमें अगर सामान्य वर्ग के जो युवा होते हैं उनको मात्र 1% का ब्याज होता है। बिहार का कार्य होता है ना, वो कार्य ऐसा है कि जिसमें लाभ ले सकते हैं, ना कि हम ऐसे ही ढिंढोरा पीटते हैं कि हम आपको रोजगार देंगे और अपने वादे से फिर मुकर जाते हैं।
और तुलना जब हम लोग करेंगे दूसरे राज्यों से तो कई ऐसे जो डाटा है, जो मैं आपको हमारे अभिषेक जी ने यहाँ जो बात कही, जो मैं बातें कह रही हूँ, वो ऐसे ही हम लोग नहीं कह रहे, ये डाटा है। आप डाटा देख सकते हैं कि किस तरह से हम लोग यहाँ कंपेरिजन कर रहे हैं अपने बिहार को दूसरे राज्यों से। जगह कुछ मुख्य जो मुद्दे हैं, अगर मैं उस पर आपका ध्यान केंद्रित करूँ तो जिसमें एक अभिषेक जी ने भी कहा है कि महिलाओं से लिया जाने वाला जो ब्याज दर होता है, तो हमारे बिहार में यह 0%, उत्तर प्रदेश में बैंक तय करता है, और अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो वो 6% है, असम में 5% है, हरियाणा में 7%। फिर बात करें अनुसूचित जनजाति के लिए, बिहार में 0% है, उत्तर प्रदेश में बैंक तय करेगा, 5% आपका मध्य प्रदेश में है, 5% असम में है, हरियाणा में 7%। फिर एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अत्यंत पिछड़े वर्ग से लिया जाने वाला ब्याज दर जो है उसमें भी हमारे यहाँ 0 है। महिलाओं को जो छूट की बात मैं कर रही हूँ उसमें बिहार ब्याज मुक्त सहायता है, जबकि उत्तर प्रदेश में 5% कैपिटल कॉस्ट है, और मध्य प्रदेश में कोई छूट नहीं है, असम में कोई छूट नहीं है, और हरियाणा में भी कोई छूट नहीं। तो ये हमारा कार्यशैली है, हमारी सरकार की एक प्रतिबद्धता है। महिलाओं को 50% आरक्षण की बात हम नहीं करते हैं, उन्हें साथ लेके चलने की बात करते हैं, युवाओं को उनके रोजगार को हक दिलाने की बात करते हैं, युवाओं को एक दिशा देते हैं कि आप अपने प्रदेश में कार्य करें, आप आगे बढ़े, अपने प्रदेश की प्रगति में कार्य करें। धन्यवाद।